दोस्तों तो 27 फरवरी को मार्केट में तीन आईपीओ ओपन होने वाले हैं और तीनों ही आईपीओ की बात करें तो तीनों ही आईपीओ के ग्रे मार्केट में अभी से काफ़ी शानदार डिमांड आपको देखने को मिल रही है। तो चलिए जानते हैं कि कौन कौन से आईपीओ आने वाले हैं और इनका प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है, आईपीओ से कितना प्रॉफिट हो सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सबसे पहला आईपीओ होने वाला है पूर्व फ्लेक्सी पैक का आईपीओ। ये आईपीओ 27 फरवरी से यानी कि मंगलवार से ओपन होने वाला है और ये 29 फरवरी को क्लोज हो जाएगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 71 रुपीज़ है और आईपीओ में 1600 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 40.21 करोड़ का है और पूरी तरह से फ्रेश इशू का आईपीओ है और ये एसएमई आईपीओ है। कंपनी एनएसई एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। आईपीओ के रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो क्यूआईबीज के लिए यहाँ पर 50% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 35% और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन दिया गया है। आईपीओ के लॉट साइज को देखें तो आईपीओ में 1600 शेयर्स का लॉट है और एक लॉट के ऊपर इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1,13,600 रुपये रहेगा। इस कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग को देखें तो कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग 92.17% है। हालांकि आईपीओ आने के बाद प्रमोटर्स की होल्डिंग कितनी रहने वाली है ये अब तक आपको देखने को नहीं मिल रहा है। तो इस कंपनी के बिजनेस को देखें तो ये जो कंपनी है ये प्लास्टिक प्रोडक्ट्स के डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में काम करती हुई देखने को मिलती है। यानी कि बहुत सारे जो प्लास्टिक मैन्युफैक्चर वाली कंपनियां देखने को मिलती हैं तो उनके डीलर के रूप में ये कंपनी काम करती है। तो कंपनी के बिजनेस को देखें तो कोई बहुत यूनिक बिजनेस मॉडल आपको देखने को नहीं मिलता है। अब यहाँ पर डिमांड के पीछे का जो कारण है कि ये जो कंपनी है ये पूर्व ग्रुप की कंपनी देखने को मिलती है और इस ग्रुप की एक और कंपनी मार्केट के अंदर लिस्ट है और उस कंपनी का नाम है कूल कैप्स। तो उस कंपनी में इस कंपनी की जो होल्डिंग है वो 62% देखने को मिल रही है। यानी कि लिस्टेड कंपनी में पूर्व फ्लेक्सी पैक की 62% की होल्डिंग है और इसके कारण इस आईपीओ की मार्केट के अंदर जबरदस्त डिमांड आपको देखने को मिल रही है। अब इस कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो कंपनी के फाइनेंशियल आपको ठीक ठाक देखने को मिलते हैं। कंपनी के एसेट और रेवेन्यू के अंदर ग्रोथ देखने को मिल रही है। कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को भी देखें तो कंपनी के प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर आपको इजाफा देखने को मिल रहा है। कंपनी के नेटवर्थ भी बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। साथ ही कंपनी के रिजर्व भी साल दर साल बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। और अगर कंपनी के बोरोइंग्स को देखें तो फाइनेंशियल 21 से अब तक देखें तो कंपनी के जो बोरोइंग्स हैं वो आपको डबल से भी ज़्यादा होते हुए देखने को मिले हैं। तो कंपनी के कर्ज काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज हुए हैं। तो ओवरऑल कंपनी के फाइनेंशियल को देखा जाए तो कंपनी के फाइनेंशियल तो बढ़िया है, लेकिन कंपनी के ऊपर आपको कर्जा बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। और फ्लेक्सी पैक आईपीओ के अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो इसके प्रीमियम में शानदार तेजी देखने को मिल रही है और लगातार इसके प्रीमियम आपको बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो थोड़ी देर पहले जहाँ इसका प्रीमियम 86 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिल रहा था वो अभी देखें तो 100 रुपीज़ के ऊपर जा पहुँचा है और आईपीओ में 1600 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से 1,60,000 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। अगर इसके प्रीमियम को भी देखें तो इसका प्रीमियम 141% के अराउंड आपको देखने को मिल रहा है। तो इसका प्रीमियम देखें तो बहुत ही हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है और ये आईपीओ भी आपको रीजनेबल प्राइस के ऊपर आते हुए देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में आईपीओ में डिमांड आगे भी रहने वाली है और आईपीओ से शानदार प्रॉफिट बनते हुए देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आईपीओ होने वाला है प्लैटिनम इंडस्ट्रीज का आईपीओ। यह आईपीओ भी 27 फरवरी से ही ओपन होने वाला है और ये भी 29 को क्लोज हो जाएगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 171 रुपये है और आईपीओ में 87 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो ये आईपीओ भी छोटा है और आईपीओ 235.32 करोड़ का है और पूरा का पूरा फ्रेश इशू का आईपीओ है और ये मेन बोर्ड आईपीओ है। तो कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। आईपीओ में रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो यहाँ पर क्यूआईबीज के लिए 50% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 35% और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन दिया गया है। आईपीओ में लॉट साइज को देखें तो आईपीओ में 87 शेयर्स का लॉट है और एक लॉट के ऊपर इन्वेस्टमेंट अमाउंट 14,877 रुपये रहने वाला है। अब इस कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग को देखें तो अभी कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग 94.74% है और आईपीओ आने के बाद प्रमोटर्स की होल्डिंग कम होने वाली है। इस कंपनी के बिजनेस की बात करें तो ये जो कंपनी है ये स्टेबलाइजर की मैन्युफैक्चरिंग के अंदर स्पेशलाइज देखने को मिलती है। अब इसके अलावा कंपनी पीवीसी स्टेबलाइजर, सीपीवीसी एडिसिव्स और लुब्रिकेंट्स भी बनाते हुए देखने को मिलती है। तो इस कंपनी के बिजनेस को भी देखें तो इसका बिजनेस भी अच्छा देखने को मिल रहा है। कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो कंपनी के फाइनेंशियल काफ़ी शानदार देखने को मिलते हैं। कंपनी के एसेट और रेवेन्यू के अंदर आपको ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिलती है। कंपनी के प्रॉफिट को भी देखें तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर भी शानदार उछाल देखने को मिलता है। कंपनी के नेटवर्थ और रिजर्व भी बढ़ते हुए देखने को मिले हैं और कंपनी के जो डेट हैं वो आपको कम होते हुए देखने को मिले हैं। तो करंट में कंपनी के ऊपर 11.5 करोड़ से भी कम का डेट देखने को मिलता है।
तो कंपनी के फाइनेंशियल भी काफ़ी अट्रैक्टिव देखने को मिल रहे हैं। अब इस कंपनी के मार्केट कैप को देखें तो कंपनी 939 करोड़ की देखने को मिलती है, यानी कि ये भी काफ़ी छोटी कंपनी है। आरओई और आरओसी नंबर को देखें तो दोनों ही नंबर काफ़ी अट्रैक्टिव हैं और काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर इनका आरओई और आरओसी नंबर देखने को मिल रहा है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.28 का है, तो कंपनी के ऊपर डेट बहुत कम है। रिटर्न और नेटवर्थ को भी देखें तो ये नंबर भी काफ़ी हाई देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल कंपनी के फाइनेंशियल काफ़ी अट्रैक्टिव हैं और आईपीओ भी आपको रीजनेबल प्राइस के ऊपर आते हुए देखने को मिल रहा है। अब इसके प्रीमियम को भी देखें तो प्रीमियम के अंदर भी शानदार तेजी देखने को मिल रही है। तो मॉर्निंग में जहां इसका प्रीमियम 32 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिला, थोड़ी देर पहले ये 83 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिल रहा था और अभी ये 90 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो इसके प्रीमियम में लगातार तेजी देखने को मिल रही है। आईपीओ में 87 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से 7,830 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट बन सकता है। अगर इसके प्रीमियम को भी देखें तो इसका प्रीमियम 52% से भी ऊपर आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर भी जिस तरह डिमांड आती हुई देखने को मिल रही है, तो इस आईपीओ से भी शानदार प्रॉफिट बनेगा। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ का साइज आपको छोटा देखने को मिल रहा है। कंपनी के बिजनेस और फाइनेंशियल भी काफ़ी अच्छे हैं और आईपीओ भी आपको रीजनेबल प्राइस के ऊपर आते हुए देखने को मिल रहा है। तो इस आईपीओ में भी कई सारे आपको पॉजिटिव पॉइंट देखने को मिल रहे हैं और साथ ही ग्रे मार्केट में भी हाई डिमांड आपको देखने को मिल रही है। और 27 फरवरी से ओपन होने वाला लास्ट आईपीओ होने वाला है एक्सिकॉम टेली सिस्टम का आईपीओ। तो ये आईपीओ भी 27 फरवरी यानी कि मंगलवार से ओपन होगा और ये भी 29 को क्लोज हो जाएगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 142 रुपये है और लॉट साइज 100 शेयर्स का रखा गया है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 429 करोड़ का है। यहाँ पर 329 करोड़ रुपए के फ्रेश इशू हैं और 100 करोड़ रुपए का ऑफर फॉर सेल रखा गया है और ये भी मेन बोर्ड आईपीओ है। तो कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो यहाँ पर क्यूआईबीएस के लिए 75% का पोर्शन है। रिटेलर्स के लिए मात्र 10% का पोर्शन होने वाला है और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन रहेगा। आईपीओ के लॉट साइज को देखें तो आईपीओ में 100 शेयर्स का लॉट होने वाला है और एक लॉट के ऊपर इन्वेस्टमेंट अमाउंट 14,200 रुपये रहने वाला है। इस कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग को देखें तो कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग 93.28% देखने को मिलती है। लेकिन आईपीओ आने के बाद प्रमोटर्स की होल्डिंग कितनी रहने वाली है ये अब तक आपको देखने को नहीं मिल रहा है। और इस कंपनी के प्रमोटर्स में आपको नेक्स्ट वेब कम्युनिकेशंस भी देखने को मिलता है। तो नेक्स्ट वेब कम्युनिकेशंस की इस कंपनी के अंदर 76.55% की होल्डिंग है। तो इनकी होल्डिंग्स को लेकर टोटल जो प्रमोटर्स की होल्डिंग होती है वो आपको 93.28% देखने को मिल रही है। अब इस कंपनी के बिजनेस को देखें तो ये जो कंपनी है ये ईवी चार्जर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी देखने को मिलती है, यानी कि ईवी चार्जर इंस्टॉल करने का काम करती है। तो इसके भी बिजनेस को देखें तो इसका बिजनेस भी काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है और फ्यूचर में इस तरह के बिजनेस में काफ़ी ज़्यादा आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। कंपनी के फाइनेंशियल को भी देखें तो कंपनी के फाइनेंशियल भी बढ़िया देखने को मिले हैं। कंपनी के एसेट और रेवेन्यू के अंदर ग्रोथ है। कंपनी के नेटवर्थ और रिजर्व भी बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। कंपनी के अगर प्रॉफिट को देखें तो ईयर ऑन ईयर कंपनी के प्रॉफिट के अंदर भी आपको इजाफा देखने को मिल रहा है। हालांकि यहाँ पर 3 सालों में देखें तो कंपनी के प्रॉफिट में आपको ज़्यादा इजाफा देखने को नहीं मिला है। फाइनेंशियल 24 में देखें तो इसके प्रॉफिट में काफ़ी शानदार आपको ग्रोथ आती हुई देखने को मिली है। और अगर कंपनी के बोरोइंग्स को भी देखें तो कंपनी के बोरोइंग्स भी पहले के मुकाबले कम हुए हैं। तो करंट में कंपनी के ऊपर 72.84 करोड़ का कर्ज देखने को मिल रहा है। तो कंपनी के ऊपर आपको कर्ज भी ज़्यादा देखने को नहीं मिल रहा है क्योंकि ऑलरेडी कंपनी के पास काफ़ी अच्छा रिजर्व देखने को मिल रहा है और कंपनी भी प्रॉफिटेबल है। अब यहाँ पर कंपनी के मार्केट कैप को देखें तो कंपनी का मार्केट कैप 1715 करोड़ का देखने को मिलता है, यानी कि ये भी स्मॉल कैप साइज की कंपनी है। कंपनी के आरओई और आरओसी नंबर को देखें तो दोनों ही नंबर आपको ज़्यादा अट्रैक्टिव देखने को नहीं मिलते हैं क्योंकि कंपनी के प्रॉफिट को आपने देखा कि कंपनी ईयर ऑन ईयर बहुत अच्छे प्रॉफिट बनाती हुई देखने को नहीं मिल रही है और साथ ही इसके रिटर्न और नेटवर्थ को भी देखें तो ये नंबर भी काफ़ी डाउन देखने को मिल रहा है। अब एक्सिकॉम टेली सिस्टम आईपीओ के अगर प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 115 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो इसके प्रीमियम में भी शानदार तेजी देखने को मिल रही है और यहाँ पर भी ग्रे मार्केट के अंदर लगातार आपको डिमांड आती हुई देखने को मिली है। आईपीओ में 100 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से 11,500 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट बन सकता है। अगर इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 81% के ऊपर आपको देखने को मिल रहा है। तो इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। कंपनी ईवी चार्जर की मैन्युफैक्चरिंग वाली कंपनी देखने को मिलती है, तो ऐसे में आगे भी यहाँ पर डिमांड रहने वाली है और आईपीओ का साइज भी ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो इसके कारण भी आपको यहाँ पर डिमांड देखने को मिल रही है। हालांकि यहाँ पर आईपीओ देखें तो काफ़ी ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर आते हुए देखने को मिला है, लेकिन इसके बावजूद कंपनी की मार्केट के अंदर ज़बरदस्त डिमांड है। तो ऐसे में आईपीओ की लिस्टिंग भी आपको शानदार प्राइस के ऊपर देखने को मिलेगी। तो इन तीनों ही आईपीओ की जो इनका लिस्ट है वो मंडे को आने वाली है।
तो अगर इनकी एंकर लिस्ट भी बढ़िया आती हुई देखने को मिलती है तो आगे आईपीओ में डिमांड और ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो तीनों ही आईपीओस की बात करें तो तीनों ही आईपीओ ज़बरदस्त हैं और तीनों के ही बिजनेस और फाइनेंशियल भी अच्छे देखने को मिले हैं। साथ में ग्रे मार्केट में भी डिमांड है, तो इन तीनों को ही आगे टारगेट किया जा सकता है। तो आई होप कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।